अपने दिल से पूछिए कि हमें कितना प्रॉफिट चाहिए। अगर आपका दिल कह दे मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए तो दिल को समझाओ भाई ऐसा होने वाला नहीं है। आधे शेयरों को थोड़े प्रॉफिट के साथ देखना चाहिए और हमने सुजलोन में ऊपर टॉप में प्रॉफिट के साथ अपने आधे शेयरों को दिखाकर देख लो। जो 21-22 रुपए में शेयर थे वो आपको 33, 34, 35 में मिले हैं, वो गिरे हैं, ये गिर रहे हैं। कहता हूँ अपने को सेव करना है। कोई सुजलोन अच्छा नहीं है, कोई HDFC बैंक अच्छा नहीं है और कोई भी बेकार है। ये गिरावट उसके काम की वजह से या कोई और कारण है जिसकी वजह से अडानी बिल्डर गिर रहा है, तो उनकी भी हम आप समीक्षा में तो दिवाली नहीं बन सकती भाई। किसी ना किसी के घर में तो दिवाला होगा, किसी ना किसी के घर में तो प्रॉब्लम जो है ना सारा ग्रीनता की तरफ होता है। ध्यान रखना, एक चीज बता रहा हूं कि जब भी आपको अपने पोर्टफोलियो 10, 825 या 1000 के टारगेट दिखा सकता है या फिर ये शेयर अपने IPO के आसपास ही चला जाए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, और बात करेंगे सर JP पावर की, और बात करेंगे अडानी बिल्डर की कि अडानी बिल्डर यहाँ से क्या हमें 710, 825 या 1000 के टारगेट दिखा सकता है या फिर ये शेयर अपने IPO के आसपास ही चला जाएगा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे सर। इनकी बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस तरीके से मार्केट का रुख जो है ना सारा ग्रीनता की तरफ होता है। ध्यान रखना, एक चीज बता रहा हूं कि जब भी आपको अपने पोर्टफोलियो में लिस्टिंग में शेयरों में सारी ग्रीनता दिखे, निफ्टी वहीं रुकी हुई है लेकिन सारी ग्रीनता आपको अपने शेयरों में दिखे, तो समझ जाना कि ये नकली ग्रीनता है। नकली ग्रीनता होती है जब सारे के सारे शेयर एक ही तरफ भाग रहे हैं। वो क्यों भाग रहे हैं? सबके घर में तो दिवाली नहीं बन सकती भाई। किसी ना किसी के घर में तो दिवाला होगा, किसी ना किसी के घर में तो प्रॉब्लम होगी, किसी ना किसी कंपनी में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी सर। ऐसा कभी नहीं होता कि सारे के सारे जगह आपको उजाला ही उजाला दिख रहा हो। ध्यान रखना, जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है तो नकली तेजी होती है, और जब शेयर सारे के सारे नीचे गिरते हैं, लगातार नीचे गिरते हैं, तो समझ जाना कि वहां पर बड़ी गिरावट होने वाली है अगले दिन भी। ये मैं क्यों कह रहा हूं सर? ये मैंने कल आपको बता दिया था कि अगर ये मार्केट कोरोना की वजह से अंदेशे से गिर रही है तो अगले दिन भी ये मार्केट गिरेगी। कल की वीडियो मेरी आप देख लो, जिसने कल की वीडियो मेरी देखी होगी उसे पता लग गया होगी आज मार्केट गिरनी है। अब सवाल पैदा होता है कि मार्केट की रुख क्या है, यानी कि मार्केट हमारी तेजी दिखाएगी या नहीं दिखाएगी, या इस तरह ही गिरावट करेगी। सर लगातार गिरावट ये मार्केट बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि ये अंदेशों पे हुआ काम है। यानी चाइना, साउथ कोरिया, जापान से जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके द्वारा जो निवेशक अपना माल निकाल के जा रहे हैं, ये उसकी गिरावट है। यहाँ की सरकार मजबूत है और इससे लड़ने के लिए जो वो टीम बना रही है, जिस तरीके से वो जांच करेगी वो लाजमी होगी। यानी कि कोरोना का अंदेशा, उसके लिए सरकार तैयार है, हर चीज़ तैयार है। तो वो रुख क्या होता है, बड़े निवेशक देख लेते हैं कि भाई यहाँ आगे जाकर कुछ हो ना जाए, इसलिए अपने प्रॉफिट को बचा लो। तो यहाँ पर अभी ऐसी स्थिति इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जरूर आएंगे, जो भारी निवेशक को समझ में आ जाती है बात। फिर वो अपने प्रॉफिट को निकाल कर भाई चले जाते हैं, फिर देखी में फिर हम भी अपने शेयरों को निकाल देते हैं। ध्यान रखना सर कि कोरोना के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। एक तो कोरोना, कल इसका जो मार्केट गिरी, आज मार्केट गिरी है। एक दूसरा सर, सरकार भी मुद्रास्फीति के लिए जागरूक है, उसे ख़त्म करना चाह रही है, उसके लिए काम करना चाह रही है। जिस तरीके से मंदी के अंदेशे हो रहे हैं, RBI सख्त हो रहा है, तो वो भी एक कारण आपको शेयरों में गिरते हुए दिखाई दिया। तो समझ जाना सर कि जब तेजी सारी तरफ, वहाँ से डर के माहौल पैदा करो अपने दिमाग में, और अपने दिमाग में सोचो कि हमें कहाँ से प्रॉफिट को अपने सेव करना है। जब सारे शेयर गिर रहे हो तो उस दिन बिल्कुल भी खरीदारी मत करो, उस दिन अपने प्रॉफिट को बचाओ, फिर अगले दिन खरीदारी करो। जैसे आज हमने अपना अडानी बिल्डर और IDPI बैंक को लिया है सर। ध्यान रखना सर, जब तक कि आप मार्केट के रुख से वाकिफ नहीं होंगे,
हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। हर बार कहता हूं कि प्रॉफिट को अपने देखना है, हर बार कहता हूं अपने को सेव करना है। कोई सुजलोन अच्छा नहीं है, कोई HDFC बैंक अच्छा नहीं है और कोई भी बेकार नहीं है। अब जो आपको गिरावट दिख रही है उन लोगों को गिरावट दिख रही है जिन्होंने टॉप पर खरीदा है। अभी भी शेयर गिरे नहीं है, अभी भी शेयर गिरे नहीं है सर। सुजलोन एनर्जी 7 से ऊपर उठा था, अब कहां पर है? 10 के करीब है, तो गिरा कहां है? गिरा तो उनको लग रहा है जिन्होंने 11.5 में खरीदा होगा। कोई सा भी शेयर उठा के देख लो, सरकारी बैंक उठाकर देख लो, जो 21-22 रुपए में शेयर थे वो आपको 33, 34, 35 में मिले हैं, वो गिरे हैं। ये गिर रहे हैं, ये गिर नहीं रहे हैं, ये तो वहीं से वहीं बढ़ रहे हैं सर। ये इतने ज्यादा शेयर गिरे कहां हैं? गिरना उनको लग रहा है जिन्होंने टॉप पर खरीदा है, और अच्छा उनको लग रहा है जिन्होंने नीचे खरीद कर ऊपर सेल किया है। तो हर संभव प्रयास को आपको देखना चाहिए। हम क्या सोच रहे हैं, मार्केट गिर रही है जी, शेयर भी गिर रहे हैं जी, सारे शेयर गिर गए सर। ये 3 रुपए गिर गया, इससे पहले 5-5, 10-10 रुपए ये बड़े भी तो हैं। RVNL अगर आपको 32 रुपए से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है तो वो तो अभी भी ऊपर ही है, वहां से वहां तक पहुंचा कहां है वो। IRFC आपको जिस तरीके से 21 रुपए से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, अभी भी तो वहीं ऊपर है, वो बड़ा हुआ है। गिरा कोई नहीं, हमारी मेंटेलिटी की प्रॉब्लम, हमें देखने का नजरिया नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने IRFC को खरीदा ही 33 के बाद होगा, हमने RVNL को खरीदा ही 80 के बाद होगा, हमने बेल को खरीदा ही 80-90 में होगा। नहीं तो आपको देखना चाहिए कि ये कुछ महीने पहले ये शेयर कहां पर थे, और जब ये तेजी के दिखा रहे तो हमने अपने प्रॉफिट को देखना चाहिए। तो अब भ्रम में मत लेना कि सारे शेयर गिर रहे हैं जी। सर अभी गिरावट हुई कहाँ है? गिरावट तो होनी अभी बाकी है, वो होगी बाद में, पर अभी मार्केट संभलेगी। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से कोरोना के दिशा निर्देश चलेंगे, फिर धीरे धीरे ये स्थिति नॉर्मल होएगी, क्योंकि ये चाइना से है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर थोड़ा बहुत 1-2 केस मिल रहे हैं जिस तरीके से न्यूज़ निकल कर आ रही है, लेकिन ज़्यादा असर आपको बता दूँ मंदी के डर का भी है। ये सारी भाषा आपको समझनी पड़ेगी, और अगर आपने ये भाषा समझी जो मेरी मैं बोल रहा हूँ, तो आपको मार्केट अच्छी लगने वाली है। तो मार्केट में कोई शेयर भी गिरा नहीं है। अब बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की, और इसलिए बात करेंगे सर, मैंने आपको कहा ना कि सुजलोन एनर्जी भी कहीं नहीं गिरा है, क्योंकि ये 7 से तो ऊपर बढ़ा ही था, वहाँ से तो ये गिरा किस वजह से? आप ये बताओ। गिरा है एक तो मार्केट में मंदी का दौर, गिरा है एक ये मार्केट में कोरोना का दौर, तो इस वजह से गिरा है। काम की वजह से शेयर नहीं गिर रहे हैं। आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि एक्सपर्ट ने पहले भी कहा था, ये हर बार निराश करता है शेयर। पिछले बार निराश किया होगा, उससे पहले निराश किया होगा, लेकिन इस बार सुजलोन ने निराश नहीं किया है, क्योंकि ये गिरा तब है जब सारे के सारे शेयर गिर रहे हैं, और ये टॉप से गिर रहा है अपने। ये आपको समझना पड़ेगा सर कि अभी कोरोना का आशंका, कोरोना की मार्केट में जिस तरीके से गिरावट हो रही है, मार्केट में जिस तरीके से बिकवाली हो रही है, वो भी चीज सुजलोन भी झेल रहा है। अगर आप जान जाओ कि काम जिस तरीके से ये आगे भी करेगा, तो हमें इसके अंदर पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं। मैंने कहा था ना सर कि हमें अपने आधे शेयरों को थोड़े प्रॉफिट के साथ देखना चाहिए, और हमने सुजलोन में ऊपर टॉप में प्रॉफिट के साथ अपने आधे शेयरों को देखा है, और जितने आधे अब बचे वो दूर की अभिलाषा है। तो यही मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि कोई भी आपको टारगेट में नहीं उलझा सकता, कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि यहाँ पर प्रॉफिट लेना है। किसी से मत पूछिए कि कहाँ प्रॉफिट लेना है, अपने दिल से पूछिए कि हमें कितना प्रॉफिट चाहिए। अगर आपका दिल कह दे मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, तो दिल को समझाओ भाई ऐसा होने वाला नहीं है, फिर वहां दिमाग लगाओ और दिमाग से कहो कि हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, लेकिन दिमाग मांगे अपना फ़ायदा। तो अपने दिमाग से सुजलोन एनर्जी में काम करना है। कई लोग इसके अंदर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं सर, इसके अंदर सुजलोन में नीचे खरीद रहे हैं, ऊपर सेल कर रहे हैं, फिर इंतजार कर रहे हैं, फिर नीचे आया, फिर लोगों ने आज बहुत ख़रीदा होगा इसे। तो इसने एक्सपर्ट जिस तरीके से कह रहे हैं निराश करने वाला शेयर, हाँ वाकई है, कोई काफ़ी दिनों से इस तरह से ही घूमता है, लेकिन इस बार इसने निराश नहीं किया। ये मार्केट के अंदेशे हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे अडानी विल्मर की। ज़्यादा इसके अंदर मेरे से कमेंट में जो इसके बारे में पूछा जा रहा है सर अब इसके अंदर क्या करें। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि 8 फरवरी 2022 को जब इसका IPO आया तो 221 रुपये में ये लिस्टिंग हुआ था,
और काफ़ी कम दिनों में ही इसने अपने निवेशकों को 150% तक रिटर्न दे दिया था। तो ये शेयर कितनी तेजी के साथ ऊपर गया था। जब इस शेयर के अच्छे अच्छे ब्रांड आते हैं, फॉर्चून तेल आता है, फॉर्चून रिफाइंड आता है, फॉर्चून तेल आता है, कच्ची घनी तेल आता है, राइस आती है, तो ये काफ़ी इसके जो 3-4 ब्रांड है काफ़ी इसके अंदर इसको ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। अब अपने दिल से पूछो कि अडानी विल्मर जिस तरीके से काम कर रहा है, ये गिरावट उसके काम की वजह से या कोई और कारण है जिसकी वजह से अडानी विल्मर गिर रहा है, तो उनकी भी हम अब समीक्षा करेंगे। उससे पहले इसके बारे में बता दें कि एक्सपर्ट इसके बारे में इसमें क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर यहां से खरीदारी हुई यानी कुछ ही महीनों में ये आपको 710 से 825 के टारगेट भी 2023 में दिखा सकता है, और अगर इसने 825 को भी क्रॉस कर दिया तो फिर ये 1000 रुपए तक जाने वाला शेयर है, क्योंकि लोगों को पता है कि इसका ब्रांड जो नेम है फॉर्चून बहुत ही तगड़ा है और इससे बहुत ही आगे जाकर मार्केट में उजाले होने वाले हैं। जब इनका एक इंटरव्यू हो रहा था, यानी कि इनके एमडी सीईओ हैं अंकुश मलिक, उनसे पूछा गया कि अंबानी भी तो अब एफएमसीजी में उतर रहे हैं, यानी कि रिलायंस भी अब एफएमसीजी में अपने प्रोडक्ट को ले आया है। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि कोई भी इस मार्केट में काम कर सकता है और जितना ज़्यादा कोई व्यक्ति इस मार्केट में काम करेगा उतना ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारे से तुलना भी अगर कर रहे हैं तो हम इसके अंदर प्रतिस्पर्धा में दक्षता देख रहे हैं, यानी कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। जब आपस में एक दो दोनों ब्रांड भिड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि इसके अंदर प्रतिस्पर्धा तो बढ़ेगी लेकिन इसके अंदर दक्षता है, यानी कि आगे जाकर वो अपने 3 से 4 ब्रांड जो इनके मोस्ट पॉपुलर हैं उसके तहत वो बाजार में छा जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को निगेटिव नहीं लिया, लेकिन बाजार ने इसको निगेटिव लिया था। मैंने कहा था ना कि जब अंबानी ने अपना एफएमजी में प्रोडक्ट ले आए हैं, कदम रखा है, उसकी वजह से टाटा कंज्यूमर, आईटीसी और अडानी विल्मर की सीधी टक्कर दिखाई गई थी। लेकिन टाटा कंज्यूमर और आईटीसी अपने आप में जाने माने और मजे में खिलाड़ी हैं, और अडानी विल्मर जो अभी इस क्षेत्र में उतरे हैं उसके अंदर आपको गिरावट देखने के मौके मिलेंगे। ये मैंने आपको अपने दूसरे चैनल पे डीप सर 6 में एक वीडियो बनाकर बताया था। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा एक बार जाकर देखना कि उसके अंदर मैंने बोला क्या था, और वही हुआ है। अब इस बात को कल का इंटरव्यू है, ये कल का इंटरव्यू है, जब इतनी गिरावट हो रही थी वहाँ एक इंटरव्यू दिया गया है एमडी की तरफ से अडानी विल्मर के। तो उन्होंने कहा है कि वेलकम है, अच्छे लोग आए, अच्छे तरह काम करें, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी लेकिन दक्षता इसके अंदर हमें देखनी पड़ेगी, अपने को अच्छा हम करेंगे। तो एक गिरावट का मोल तो आप ये देख लो कि अडानी के आने से इसमें कुछ चीज़ें हुई हैं। दूसरा, कोरोना सारे शेयरों में अंकुश लगा रहा है, तो फिर अडानी विल्मर क्या, फिर सुजलॉन क्या, तो वो भी इसके अंदर इफेक्ट डाल चुका है। और आपको ये जानना चाहिए कि जिस तरीके से सूरजमुखी का तेल जो है यूक्रेन से ज़्यादा आता है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पर युद्ध हो रहा है, और जब युद्ध हो रहा है तो काफ़ी आपको इंपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो भी इसका एक कारण मुझे लग रहा है, थोड़ी सी गिरावट का लग रहा है। लेकिन सारी आंखें को खोलकर इसके आज हमने शेयरों में एंट्री करी है। मैं आपको बता दूं, मैं इंतजार करता हूं गिरावट का। जब तेजी की तरफ शेयर होता है ना तो फिर मैं वहां थोड़े शेयर लेता हूं, और जब गिरावट की तरफ होता है फिर मैं वहां पर अपने हिसाब से शेयरों को लेता हूं। तो अडानी विल्मर जिस तरीके से इसके एमडी बोल रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना की स्थिति है सिर्फ उसकी वजह से गिर रहा है, तो हमें इसके अंदर पॉजिटिव संकेत लग रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट इसके 710 से 825 से 1000 के टारगेट दे रहे हैं 2023 में। तो ये जो ब्रांड है ना इसका सर, फॉर्चून बड़ा ही बेहतरीन ब्रांड है सर, ये आपको समझना पड़ेगा। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर अंबानी जी अपना ये ला रहे हैं एफएमजी प्रोडक्ट, ये बहुत ही इनके लिए बहुत बेस्ट है। किसके लिए? अंबानी जी के लिए। क्या होता है सर, अब अंबानी जो है यानी उनकी कंपनी है, वो कर क्या रही है सर, गली मोहल्ले में ऐप डाल के जा रही है। और गली मोहल्ले में जो ऐप डाल के जा रही है, जो पहले गली मोहल्ले वाली दुकान जो होलसेलर से लेते थे सामान, वो अब अंबानी दे रहे हैं सर। ये आपको समझना पड़ेगा, लेना पड़ेगा सर। अभी वो फॉर्चून की भी सप्लाई कर रहे हैं, अभी वो बजाज शुगर जो चीनी उसकी भी सप्लाई कर रहा है रिलायंस। बाद में वो अपने ब्रांड लाएगा, इफेक्ट तो पड़ेगा सर, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, क्योंकि वो अपना ब्रांड भी लाएगा और उसके बाद वो अपने स्टोर में भी अपने ब्रांड को बेचेगा, जहां वो अभी फॉर्चून भी काम कर रहा है। तो इसमें प्रतिस्पर्धा तगड़ी बढ़ने वाली है, इसलिए थोड़ा सा लोगों को ये गलत लगा है।
लेकिन आपको पता है ना सर, ब्रांड होता है और ब्रांड से लड़ने की टक्कर जो है हमारे एमडी CEO ने अडानी विल्मर ने दिखा दी है। तो पॉजिटिव संकेत यहाँ से लग रहे हैं सर। देखो सर, जिस तरह से अगर कोरोना भी आया तो कोरोना में लोग क्या है ना, खुली चीज़ लेना पसंद नहीं करते। और आपको पता है कि अडानी जो विल्मर है उसके जो प्रोडक्ट आते हैं बंद आते हैं, पैकेट में आते हैं। तो डॉक्टर भी कहता है भाई खुली चीज़ नहीं लेनी है। तो ये भी इफेक्ट एक FMG प्रोडक्ट में पड़ेगा। ध्यान रखना सर, अगर कोरोना आया ना तो टेलीकॉम सेक्टर, IT सेक्टर और आपका फार्मा सेक्टर और आपका FMCG ये कंटिन्यू काम चलने वाला है। और अडानी विल्मर यहाँ मुझे बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। अब बात करेंगे सर JP पावर और JP एसोसिएट की। सर देखो सर, दोनों में मैंने आगाह किया, हर बार आगाह किया है कि JP पावर जो है मुझे लंबे समय के लिए अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं उसके काम के प्रति, जिस तरीके से वो प्रॉफिट भी कर रहा है उसके प्रति, और अपनी मंशा को वो ग्रीन एनर्जी में भी उतार रहा है उसके प्रति, और सरकार जिस तरीके से बकाया को वापस ले रही है, यानी कि बिजली के जो बकाया काफ़ी दिनों से चल रहे हैं उसमें भी काफ़ी पैसा वापस आ रहा है डिस्कॉम कंपनी का। तो ये एक पॉजिटिव संकेत हमें पावर की तरफ मोड़ रहा है। दूसरी तरफ जब इनकी कंपनी JP एसोसिएट है तो वो इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि उन्होंने काफ़ी बैंकों से काफ़ी लोन लिया हुआ है और उसकी वजह से दिवालिया प्रक्रिया से गुजरने के लिए उन्हें इलाहाबाद बेंच का भी एक मुंह देखना पड़ा है SBI के थ्रू। लेकिन जब उनकी एक सीमेंट कंपनी थी, उन्होंने कहा उसे बेचकर मैं अपना पैसा उतारूंगा, कुछ भी उतरे, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी JP एसोसिएट में आगे जाकर उजाले हो सकते हैं अगर वो पैसा उतारने से सारे बैंक मान जाए। देखो सर, जितना भी पैसा आएगा, डालमिया भारत को इन्होंने 5,666 करोड़ रुपए में जो अपना सीमेंट का कारोबार बेचा है, तो यही सोचकर बेचा है कि भाई JP एसोसिएट भी चलता रहे और JP पावर भी चलता रहे। और यहाँ पर JP पावर पहले ही थोड़ा सा बहुत मजबूत है यहाँ पर, और JP एसोसिएट को ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की। तो ये जो पैसा आएगा ना वो थोड़ी सी इफेक्ट डालेगा। ये मैंने आपको बता दिया था कि ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला नहीं है ये डील से। लेकिन आपने लोगों की वीडियो देख ली होगी कि JP एसोसिएट तो आपको 20 रुपये मिलेगा। हाँ मिलेगा 20 रुपये में, ये जब इसके अंदर अंदेशे SBI की तरफ से आ जाए। तो JP पावर हो गया। आपको सिर्फ इस मंशा से आगे देख लेना चाहिए कि पावर में सुधार हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक जो मीटर आ रहे हैं, हर तरफ मीटर के लिए काम हो रहा है, बिजली का बकाया वापस आ रहा है। और अभी अगर JP पावर आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है तो वॉल्यूम के नाम पर ये काफ़ी दूर जा रहा है, ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। इसमें खरीदारी हो रही है, गिरावट में ही शेयर निकलते हैं, तो ये आपको समझ कर सर चलना पड़ेगा। तो JP पावर भी मेरे हिसाब से, जिस तरीके से लोग पूछे सर इसमें क्या करें, तो सर कोरोना आ रहा है, जो कोरोना की तरफ से एक शेयर गिर रहे हैं तो उसमें बैठना चाहिए सर, और प्रॉफिट आए तो उसे देखना चाहिए। अगर शेयर में लॉस है तो उसे बैठना चाहिए, अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं तो ध्यान रखिए सर, अडानी विल्मर यहाँ पर आपको होल्ड करने वाला शेयर बन रहा है, जिस तरीके से इनके MD और CEO ने एक इंटरव्यू में कहा है और जिस तरीके से इनके ब्रांड आते हैं। अगर कोरोना आया तो आपको सर और भी गिरावट के सामने देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि ये चाइना के अंदेशे से ये सारा काम हो रहा है, तो ये मार्केट सुधरने के लिए मुझे लग रहा है कल से उजाले दिखा सकती है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।